नमस्कार दोस्तों, स्पेस जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अखिलेश सर आज आपको दुनिया की ऐसी खबर बताने वाला हूं जो कि 2 दिन पहले की है। आपको बता दिया जाए, आपने एक खबर का नाम बहुत सुना होगा जो 2 दिन से बहुत चर्चा में आ रही है। उसका नाम है कि ब्राजील में हाल ही में ब्राजील की जो आम पब्लिक है, उस आम पब्लिक ने ब्राजील की संसद, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा ब्राजील का जो राष्ट्रपति हाउस है उस पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दिया जाए, ब्राजील में इस समय जो नए राष्ट्रपति इलेक्टेड हुए हैं उनका नाम है लूला डा सिल्वा, जबकि लूला डा सिल्वा से पहले ब्राजील के जो एक्स प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जायर बोल्सोनारो। यानी कि ब्राजील में आपको बता दिया जाए कि वर्ष 2022 में राष्ट्रपति के पद के लिए इलेक्शन हुआ और वर्ष 2022 में जो राष्ट्रपति पद का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो नए राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है लूला डा सिल्वा। कहते हैं कि लूला डा सिल्वा जब इलेक्शन में इलेक्टेड होकर आए तो उन पर पुराने राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया कि लूला डा सिल्वा राष्ट्रपति ने कहीं न कहीं चुनावों में गड़बड़ी की है और राष्ट्रपति के पद पर ये जो आसीन हुए हैं ये इनलीगल या गैर कानूनी तरीके से आसीन हुए हैं। कहते हैं कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने अपने समर्थकों की भीड़ को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के पश्चात उस भीड़ को उकसाया और उकसाने के बाद वो भीड़ आक्रोशित हो गई और आक्रोशित होने के बाद ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया में उस भीड़ ने आक्रमण बोल दिया। ब्राजीलिया जो कि ब्राजील की राष्ट्रपति है और कहते हैं कि वहां जाकर संसद भवन पर हमला बोला, इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर कब्जा किया और राष्ट्रपति जो हाउस है उस पर भी कब्जा बोल दिया। कई तस्वीरों से तो यह भी देखने को मिला है कि ब्राजील की जो पब्लिक है वो पब्लिक ब्राजील में यानी ब्राजीलिया में घुसकर और जो वहां की संसद है जिसे नेशनल कांग्रेस कहा जाता है, वह चेयरमैन की जो कुर्सी पड़ी थी उस पर बैठकर आम पब्लिक ने खाना खाया, रोटियां खाई और राष्ट्रपति के बिस्तर पर आराम फरमाया। ये दुनिया में लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है और कहीं कहीं हमला भी है। इससे सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि ये कहीं भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल नहीं है। आपको बता दिया जाए कि अगर हम ब्राजील की बात करें तो ज्योग्राफी की दृष्टि से ब्राजील जो माना जाता है वह आपको क्लियर दिखा दूं मैं कि साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश माना जाता है, यानी कि ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगर ब्राजील की अब बात करें तो ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश माना जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पेरू देश है, चिली देश है, अर्जेंटीना देश है, बोलिविया देश है, ब्राजील देश है, उरुग्वे देश है, अर्जेंटीना देश है, वेनेजुएला देश है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका में सबसे बड़ा जो देश है वो ब्राजील है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो वर्ष 1822 में यानी कि वर्ष 1822 में ब्राजील पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। 1822 तक ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा रहा है। वर्ष 1822 में ब्राजील पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ और वर्ष 1825 में ब्राजील ने पहली बार अपना संविधान तैयार किया, जबकि ब्राजील वर्ष 1889 में पहली बार डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ और ब्राजील में राष्ट्रपति पद के इलेक्शन हुए। जबकि ब्राजील दूसरी बार अपना संविधान बना चुका है, जबकि इसने दूसरी बार वर्ष 1988 में अपना संविधान बनाकर तैयार किया है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील का नंबर 6वां नंबर है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है। अगर मैं ब्राजील की बात करूं तो आप देख सकते हैं ब्राजील से कहीं न कहीं अटलांटिक महासागर की सीमा लगती है। इसके अलावा ब्राजील दुनिया की लगभग 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी कि ब्राजील जो है वो इकोनॉमी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्राजील की सीमा अगर आप देखें तो सूरीनाम देश से लगती है, वेनेजुएला से लगती है, गुयाना से लगती है, फ्रेंच गुयाना से लगती है, कोलंबिया से लगती है, इक्वाडोर से लगती है, पेरू और बोलिविया से लगती है, उरुग्वे से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है। ये सभी देशों से ब्राजील की सीमा लगती हैं। ब्राजील दुनिया में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। इसके अलावा रबड़, गन्ना जैसे पदार्थों में भी ब्राजील का स्थान कहीं न कहीं उच्च बना हुआ है। ब्राजील दुनिया का लोकतंत्र देश है। आपको बता दिया जाए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में 56 लोकतांत्रिक देश हैं, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। अगर मैं बात करूं तो विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र देश यानी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सा बना, तो विश्व में सबसे पहले जो डेमोक्रेटिक कंट्री बना था
वो आपको बता दिया जाए, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। यानी वर्ल्ड में सबसे पहले जो लोकतंत्र देश बना था वो यूएसए बना था। यूएसए नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप का देश है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है, जिसकी सीमा उत्तर में कनाडा और दक्षिण में मैक्सिको से लगती हैं। यानी यूएसए वर्ल्ड का सबसे पहले लोकतांत्रिक देश बना था। आपको यह भी पता हो कि वर्ल्ड में सबसे पहले जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी थी वो भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दी थी। अब्राहम लिंकन दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने सबसे पहले डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी, लोकतंत्र की परिभाषा दी। इन्होंने बताया कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा शासन जो जनता के द्वारा चुना जाए और जनता के द्वारा जनता में से ही प्रतिनिधि इलेक्टेड किया जाए और वो जनता का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करे, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। दुनिया में पहली बार वर्ष 1789 में अमेरिका लोकतांत्रिक देश बना। और बता दें, अब्राहम लिंकन विश्व में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गरीबी से उठकर अमेरिका के राष्ट्रपति के पद तक का सफर किया था। मित्रों, आपने अब्राहम लिंकन की कहानी पढ़ी हो तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं दुनिया में कि अरे साहब, गरीबी जो होती है हमें आगे नहीं बढ़ने देती, कमजोरी परिस्थिति हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। इसका आप अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनके माता पिता बहुत ही साधारण से साधारण थे। इनके माता पिता कहते हैं जंगलों में लकड़ी बीनकर अपना जीवन यापन करते थे। अब्राहम लिंकन कभी स्कूल नहीं गए क्योंकि इनके पास पढ़ने को पैसा नहीं था। पढ़ने को पैसा, किताबें नहीं थी, बल्कि घर में लाइट तक की व्यवस्था नहीं थी। कहते हैं कि किसी आम आदमी ने जो पैसे वाला था, जो इनके ऊपर इनसे अर्थव्यवस्था में अच्छी लेवल का था, उसने इनको किताबें दी। और अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका की सड़कें हुआ करती थी उन पर जो सरकारी स्ट्रीट लाइट लगी होती थी, उनके सहारे या उन रात में उनके किनारे या नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। कहते हैं कि अब्राहम लिंकन पढ़ते पढ़ते एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बने और इन्होंने गरीबी से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया था। और ये वही अब्राहम लिंकन है जिन्होंने वर्ल्ड में सबसे पहले डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी। आपको बता दें, दुनिया में 56 लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें सबसे पहले यूएसए बना। अगर वर्ल्ड में मैं सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश की बात करूं तो इंडिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी कुल आबादी लगभग वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास हो चुकी है, जबकि हमारे पास अभी पुराना 2021 जनगणना 2021 का ये आंकड़ा है जिसके अनुसार भारत की आबादी 121.08 करोड़ है। फिर भी अगर नए आंकड़े देखें तो लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, जो कि हम चाइना के बाद विश्व में दूसरे जनसंख्या के नंबर पर आते हैं। जबकि ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से 6वां बड़ा देश है, एरिया की दृष्टि से 5वां बड़ा देश है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और विश्व में सबसे छोटा लोकतांत्रिक देश है नॉर्वे, जो कि यूरोप महाद्वीप का माना जाता है। आइए बात करते हैं आगे ब्राजील की। मित्रों, ब्राजील के बारे में यह कहा जा रहा है कि ब्राजील में जो जनता है, जो आम पब्लिक है, वो सड़क से उठकर और संसद पर कब्जे तक पहुंच चुकी है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया, जो कि जहां संसद भवन अवस्थित है, ब्राजील के संसद को नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और जनता ने ब्राजील की संसद पर हमला बोल दिया है। कहते हैं कि जनता ब्राजील के संसद में प्रवेश करी और प्रवेश करने के पश्चात वहां चेयरमैन की जो कुर्सी थी उस पर बैठी है और खाना पीना तक खा रहे हैं, मटर गश्ती कर रहे हैं। राष्ट्रपति हाउस में भी प्रवेश कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। कह रहे हैं कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं, उन राष्ट्रपति ने वहां के अर्धसैनिक बल को आदेश दिया कि जनता को रोका जाए, लेकिन वहां के अर्धसैनिक बल ने जनता पर कोई भी हमला करने से या कोई भी एक्टिविटीज करने से साफ इनकार कर दिया। तब तत्काल ब्राजीलिया की जो पुलिस थी उसको मोर्चा संभालने को कहा गया, जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वह जनता को आंसू गैस के गोले छोड़कर काबू में कर रही है। लेकिन अभी तक सुनने में आया है कि वहां नेशनल इमरजेंसी या आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, जो कि लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा घिनौना एक इमेज है, जो कि एक घिनौना तस्वीर देखने को मिला है। मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल इसका ब्राजील ही शिकार हुआ है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और सबसे ज्यादा एजुकेटेड कंट्री यूएसए में भी आपको पता हो तो सन 2021 में, यानी 6 जनवरी 2021 को जब यूएसए में राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति आए थे जिनका नाम जो बाइडेन था, तो उन पर भी हमला किया गया। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा दूं कि अमेरिका में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति बने थे तो इन पर भी आरोप लगा था, अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, जबकि ये 46वें राष्ट्रपति थे, 40वें, और 40 राष्ट्रपतियों में अभी तक ये देखा गया है कि अमेरिका
अमेरिका के सबसे अधिक उम्र के जो राष्ट्रपति हैं वो जो बाइडेन हैं, जिनकी जो एज मानी जा रही है वो 70 साल है। अमेरिका में टोटल राष्ट्रपति 46 रह चुके हैं और इनमें आज तक इतनी अधिक आयु का कोई राष्ट्रपति नहीं बना जितने अधिक आयु के जो बाइडेन हैं। जबकि इनसे पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आप सभी जानते होंगे, जो बाइडेन थे। हाँ, जो बाइडेन जो है, इन्होंने जो बाइडेन जो थे इन पर डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी ट्रंप ने जो बाइडेन पर आरोप लगाया था कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं, इन्होंने कहीं न कहीं चुनावों में गड़बड़ियां की और गलत तरीके से इन्होंने राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया है। तो जो बाइडेन ने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और 6 जनवरी 2021 की बात है, और इकट्ठा करने के बाद अमेरिका में वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यानी कि अमेरिका में एक प्रांत है वॉशिंगटन DC, वहाँ एक कैपिटल नाम की बिल्डिंग है जिस पर हमला करा दिया। यानी कि ट्रंप ने अपने समर्थकों के द्वारा हमला करा दिया। मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ वो एक्चुअल में कहाँ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में अलास्का से ऊपर इधर की साइड एक वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया पड़ता है। यहाँ जो कैपिटल जो बिल्डिंग थी वहाँ पर कब्जा कराया और कहीं न कहीं उपद्रव बचाया। तो अमेरिका में भी कहीं न कहीं लोकतंत्र पर भी हमला हो चुका है। मैं दुनिया में अगर बात करूं तो इसमें कोई शक नहीं, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। आप जानते होंगे मित्रों, 26 जनवरी 1950 को हमारा देश लोकतंत्र देश घोषित हुआ, उसी दिन गणतंत्र देश घोषित हुआ। और आप अच्छे से जानते होंगे हमारे देश में आज तक कुल 17 लोकसभा का चुनाव हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं, हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए हैं, कई प्रधानमंत्री गए हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कभी सरकारें गिरती हैं, कभी सरकारें उठती हैं, विपक्ष कभी पक्ष पर हमला करता है, कभी पक्ष विपक्ष पर हमला करता है, कभी राज्यों में सरकार गिरती है, कभी राष्ट्रपति शासन लगते हैं, कभी किसी सदस्य को हटा दिया जाता है। लेकिन आज तक भारतीय जनता ने कभी भी भारतीय संसद पर या भारतीय सुप्रीम कोर्ट पर या भारत के राष्ट्रपति हाउस पर कभी भी हमला नहीं किया। ये बहुत बड़ी तस्वीर है। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश जो कि लोकतांत्रिक देश है, चाइना की पब्लिक, अगर चाइना सबसे ज्यादा आबादी वाला है तो क्या हुआ, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं है। इसलिए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया ही माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या है 140 करोड़, वहां की जनता आज तक सरकार के खिलाफ नहीं गई, संसद पर कब्जा नहीं किया। जबकि ब्राजील की पॉपुलेशन आप यकीन नहीं मानेंगे यूपी से भी कम है, महज 21.5 करोड़ है, जबकि यूपी की पॉपुलेशन लगभग 24 करोड़ है। तब भी ब्राजील में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, जब भी ब्राजील पर लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे यहाँ कि संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में या कहीं भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ धक्का मुक्की, सदस्यों में आपस में बहस, तू मैबाजी होती हैं। लेकिन कभी भी आम पब्लिक सड़कों से संसद पर घेराव करने नहीं गई, कभी आम पब्लिक कभी भी सुप्रीम कोर्ट पर घेराव करने नहीं गई। लेकिन ब्राजील हो, USA हो, श्रीलंका का भी आपने देखा होगा, श्रीलंका में भी पब्लिक वहाँ के जो राष्ट्रपति हाउस था उसमें प्रवेश की, आराम से उसका जो राष्ट्रपति का जो स्विमिंग पूल बना हुआ था उसमें स्विमिंग पूल में नहा रही थी। इसके अलावा वहाँ जो बेड पड़ा हुआ था राष्ट्रपति का उस पर आराम कर रहे थे। कोई सड़क पर लेटा होगा तो वो सोचा कि चलो रात को राष्ट्रपति के उस पर बेड पर सोएंगे, कैसा लगेगा। तो ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की बदनामी है, ये कहीं न कहीं एक बैड डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल है। जबकि इंडिया एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है और विश्व में अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, जापान हो, श्रीलंका हो, ब्राजील हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इन देशों को भारत से सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो भारत के जैसी। अन्यथा कोई फायदा नहीं है ऐसी डेमोक्रेसी का जहां इस तरीके के हमला किए जाते हों। मैं आपको बताना चाहूंगा आपको आगे। मित्रों, ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील दुनिया में कॉफी के मामले में, रबड़ के मामले में, गन्ना के मामले में, चीनी के मामले में अच्छा खासा उत्पादक कंट्री माना जाता है। ब्राजील की सीमा की अगर हम बात करें अगर मैप के थ्रू तो आप देख पाएंगे ब्राजील की सीमा किस तरीके से है। ये ब्राजील है। ब्राजील के अगर हम नॉर्थ में बात करेंगे तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जबकि साउथ में साउथ अटलांटिक ओशियन है। जबकि इधर पश्चिम में बात करेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशियन, या हम कह सकते हैं पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर है। इसके अलावा यहाँ अमेजन नदी भी बहती है जो कि विश्व की सबसे लंबी है।
तो ब्राजील के पास नो डाउट विश्व में उठने का बहुत पर्याप्त एक तरीका है, बहुत अच्छे विकल्प हैं। ब्राजील, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की 8वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और विकासशील देशों से उठकर विकसित देशों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन मेरे भाई इस बात को भी समझ लो, वहां आम पब्लिक संतुष्ट नहीं है। वहां आज की कंडीशन यह है कि इमरजेंसी लग चुकी है। वहां आज की कंडीशन यह है कि जनता ने सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर दिया है। वहां आज की कंडीशन यह है कि राष्ट्रपति के हाउस पर हमला बोल दिया है। वहां आज की कंडीशन यह है कि वहां संसद जो नेशनल कांग्रेस के नाम से जानी जाती है उस पर आम जनता का घेराव है। तो ऐसे देश का विकास का क्या फायदा? इससे बढ़िया तो हमारा अपना खूबसूरत देश है भारत, जहां आज तक 17 लोकसभा के इलेक्शन हो चुके हैं। वर्ष 1950 से लेकर आप आज तक देख लीजिए, एक भी लोकसभा के इलेक्शन में कभी भारतीय जनता ने संसद पर, सुप्रीम कोर्ट पर, प्रेसिडेंट हाउस पर या उपराष्ट्रपति हाउस पर या किसी अन्य सरकारी बिल्डिंग पर कब्जा नहीं किया। यह होती है स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ये होती है मजबूत लोकतंत्र व्यवस्था। अगर आपको लोकतंत्र मजबूत करना है तो भारत से सीख लेनी पड़ेगी, भारत से समझना पड़ेगा। जबकि भारत की मजाक उड़ाते थे, डेमोक्रेसी नहीं है। आप बताइए, हमारे देश में आज तक हमला हुआ नहीं, जबकि ब्राजील शिकार हो गया, अमेरिका शिकार हो गया, श्रीलंका शिकार हो गया, पाकिस्तान शिकार हो गया, अफगानिस्तान शिकार हो गया। अफगानिस्तान में तालिबानियों ने क्या किया? अफगानिस्तान में राष्ट्रपति खुद भागे, ये आप अच्छे से जानते हैं। वहां की सेना ने हथियार डाल दिए। ये समझनी चाहिए विश्व में सभी देशों को भारत से सीख लेनी चाहिए इस बात की। जबकि भारत दुनिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश है। अगर ब्राजील अमेरिका की बात करोगे तो यूपी के बराबर के हैं, तो क्या अगर ये भारत के बराबर हो जाएंगे तो क्या हालत होगी, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मित्रों मैं आगे बात करूं तो ब्राजील में तत्काल कंडीशन तो इमरजेंसी लगी हुई है, तो अभी तो कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। पता नहीं आगे क्या होता है क्या नहीं होगा, लेकिन हम आगे कुछ और बात करना चाहेंगे आपको नॉलेज के लिए कि क्या विश्व में और हो रहा है। आइए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राजील में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो प्रत्येक 4 साल के बाद होता है। जैसे कि आप देखें यूएसए में भी राष्ट्रपति का इलेक्शन 4 साल के बाद ही होता है, ऐसे ही ब्राजील में राष्ट्रपति का इलेक्शन 4 साल बाद होता है। ब्राजील में जो अभी राष्ट्रपति हैं, आपको तस्वीर के माध्यम से मैं दिखा दूं, अभी जो राष्ट्रपति हैं वो लूला डा सिल्वा हैं, जबकि पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। कहते हैं जायर बोल्सोनारो ने, याद रखिएगा 1 जनवरी 2019 को शपथ ली थी और इनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को पूरा हो गया है, यानी कि 4 साल का ही वहां कार्यकाल होता है, 19, 20, 21 और 22। अब नए राष्ट्रपति के रूप में 1 जनवरी, याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा ने शपथ ली। और इनके शपथ लेते ही कि देखिए अब कितना दिन हुआ है, 2-4-6 दिन गुजरे हैं। इतवार को, इसी संडे को, आज ट्यूसडे है, वहां यह घटना घटित हो गई। ब्राजील में याद रखिएगा राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ ग्रहण की जाती है वो 1 जनवरी को ही की जाती है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 31 दिसंबर को ही पूरा होता है, ये याद रखिएगा 4 साल के पश्चात। ब्राजील में जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है मित्रों, वो सेम यूएसए की तरह होता है। ब्राजील में राष्ट्रपति का इलेक्शन यूएसए की तरह कैसे, वह 2 बार काउंटिंग होती है और दोनों बार काउंटिंग में एक रूल होता है कि पहली बार काउंटिंग जब होगी तो वहां किसी प्रत्याशी को 50% से अगर वोट कम मिलते हैं, यानी कहने का मतलब सपोज करिए प्रत्याशी 4 खड़े हुए, ए बी और सी डी, यदि इनमें से किसी प्रत्याशी को 50% से जिनको वोट कम प्राप्त हुए हैं, यानी कि उनमें से उनको हटा दिया जाता है और अगले 2 प्रत्याशियों को रखा जाता है, पहले को और दूसरे को, जिसमें से पहले को जितना वोट मिलेगा वो ठीक है, दूसरे को जितना वोट मिलेगा उतना ठीक है। शॉर्ट में समझ सकते हैं कि पहले 2 प्रत्याशियों को यहाँ रखा जाता है। इसके बाद दूसरी बार मतदान होगा और दूसरी बार मतदान में जिसे 50% मतदान प्राप्त होता है या इससे अधिक प्राप्त होता है उसे वहाँ का राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। और ऐसे ही ब्राजील के राष्ट्रपति जो नए बने थे, जिनका नाम लूला डा सिल्वा था, उन पर आरोप लगा दिया कि ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी कराई, उन्होंने चुनावों में इलीगल तरीके से पद को प्राप्त किया और इसी मुद्दे पर वहां की जनता आक्रोशित हुई है। मित्रों, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम शाम को और भी क्लासें अपलोड करेंगे। आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्लासें कैसी लगी।
जो हमारी वीडियो पहुंच रही हैं वो किस तरीके की हैं, आपको कहां तक उसका बेनिफिट मिल रहा है। और हमारा यूपीएससी की भी कई क्लासें अपलोड होने वाली हैं, जिसमें पीसीएस यूपी 2023, यूपी पीसीएस 2023, आरओ 2023, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा आईएएस का जो नोटिफिकेशन है 2023 को लेके उसका भी, सहायक कमांडेंट सीडीएस एनडीए 2023 का भी आपको इस सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आप कमेंट भी करते रहें, बताते रहें अपनी राय कि किस तरीके से आपको कहीं प्रॉब्लम हो रही हो तो हम कहां तक आपका समाधान कर सकते हैं। अपना सहयोग बनाए रखें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी आगे वीडियो को अपलोड कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।